नमस्कार। स्टैटिक कन्वर्टर लोको में ऑपरेशन ये और उससे संबंधित एबनॉर्मल साइन, संभावित कारण और ट्रबल शूटिंग के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इसे हम सर्किट के द्वारा समझने की कोशिश भी करेंगे। तो इस तरह वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा देने वाले एलटीसी उसलापुर के प्राचार्य महोदय का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हमारे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए उत्साहवर्धन किए। और साथ ही मैं प्रिंसिपल महोदय का एक सेफ्टी स्लोगन है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। चालक और सहायक चालक सिग्नल को केवल सुनकर ही नहीं बल्कि उसे देखकर और उसके अनुसार गाड़ी कार्य करे। सिग्नल को केवल सुनकर ही नहीं बल्कि उसे देखकर और उसके अनुसार गाड़ी कार्य करे। यदि आप 1 एलो पास किए सिग्नल, तो यह मान के चलिए कि अगला सिग्नल डेंजर ही है और अपनी गाड़ी को पूरा अपने नियंत्रण पर रखिए। स्टैटिक कन्वर्टर लोको वीसीबी कंट्रोल सर्किट है ये, जिसका हर ब्रांच के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एचवीए ऑन किया अपन, बैटरी वोल्टेज ओके है मेरा, सीसीबी है, सीसीपी डिफ्यूज ठीक है। तो बैटरी सप्लाई जो मेरा आया यहाँ पर, तो बैटरी सप्लाई 105, 106, 107 के एनसीए, Q44 का एनसीए, Q46 के एनसीए, GR025 का इंटरलॉक होती है, Q1 को एनर्जाइज किया। तो Q1 के एनर्जाइज का एक पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट बैटरी सप्लाई जो है Qcon के एनसीए होती हुई है, Q46 के एनसीए, GR025 का इंटरलॉक होती है, Q1 एनर्जाइज किया। तो Q11 एनर्जाइज होने के लिए दो पार्ट हो गए। एक पार्ट जो है 105, 106, 107 का कोई इंटरलॉक होते हुए, और दूसरा पार्ट है Qcon का एनसीए होते हुए। तो जब Q11 एनर्जाइज हुआ तो इसका इंटरलॉक Q44 का ब्रांच में क्लोज हो गया आपका। लोको पार्ट बीएल की को अनलॉक किया, चारों पायलट लैंप को जलना सुनिश्चित किया, जेडपीटी को 1 पर रखा हो, पिंटो को उठना सुनिश्चित किया और बीएलडीजी को क्लोज किया। तो बीएलडीजी क्लोज किया, इंटरलॉक क्लोज हो गया। जेडपीटी आपका रखते ये भी इंटरलॉक क्लोज हो गया आपका। जीआर 0 पे है, इंश्योर किए, फिर बीएलडीजी को दबाया अपन। तो बीएलडीजी को दबाने से रिले Q45 आपका एनर्जाइज हुआ। तो 45 एनर्जाइज हुआ तो उसका एक इंटरलॉक यहाँ पर एमटीडीजी ब्रांच पर ये ओपन इंटरलॉक क्लोज हो गया। दूसरा इंटरलॉक जो है इसका 44 के ब्रांच पे है, ये Q45 ओपन इंटरलॉक यहाँ पर ये क्लोज हो गया। तो इसके क्लोज होते साथ ये बैटरी सप्लाई जो है 44 को रिले को सप्लाई मिला, 44 रिले एनर्जाइज हुआ। तो 44 के एनर्जाइज होने से इसका क्लोज इंटरलॉक Q1 के ब्रांच में है, ये वाला ओपन हो गया है, और एक ओपन इंटरलॉक जो है एमटीडीजी के ब्रांच पर इंटरलॉक क्लोज हो गया। तो Q44 का जो क्लोज इंटरलॉक यहाँ ओपन हो गया, तो अभी Q118 का जो दो पार्ट था, तो एक पार्ट कट गया। अब Q118 जो है ये Qcon के एनसीए के थ्रू मेंटेन है, और Q44 का जो ओपन इंटरलॉक जब एमटीडीजी ब्रांच में क्लोज हुआ, तो उस समय सेफ्टी रिले के क्लोज इंटरलॉक होते हुए ये Q45 आपका क्लोज हो चुका था, तो इससे होते हुए एमटीडीजी आपका एनर्जाइज हुआ। तो एमटीडीजी एनर्जाइज हुआ, इसका संकेत अपने को मिलता है LSDJ बुझकर, मतलब वीसीबी मेरा क्लोज हो गया। तो जैसे क्लोज हुआ तो उसका सेल्फ इंटरलॉक यहाँ पर ये लग गया। तो लोको पार्ट जब LSDJ बुझा, यूनिट डेविएट हुआ, तो BLRDG को छोड़ दिए। तो BLRDG को छोड़ दिए तो Q45 जो है डीएनर्जाइज हुआ, तो इंटरलॉक खुल गया। तो अभी 44 जो मेंटेन है वो Q30 GR0 इसके होते Q44 मेंटेन है, और Q18 ये पार्ट कट चुका है, तो उसका एक ही पार्ट बचा, वो Qcon का एनसीए होते हुए आपका Q46 GR02 होते हुए Q18 मेंटेन अभी आपका। और एमटीडीजी ब्रांच जो है Q44 का इंटरलॉक क्लोज हो चुका है, सेफ्टी रिले का क्लोज इंटरलॉक होते हुए डीजी का सेल्फ इंटरलॉक होते हुए एमटीडीजी आपका ब्रांच मेंटेन है आपका। तो ऑपरेशन ए का जो एबनॉर्मल साइन है, बीएलडीजे क्लोज किया अपन, बीएलआरडीजे प्रेस किए, एलएसडीजे बत्ती बुझा, यूनिट डिवेट हुआ, बीएलआरडीजे अपने छोड़ दिया, और एलएससीएच बुझने के
बुझने से पहले ही आपका फिर से LHDJ लैंप जल गया, मतलब डीजे मेरा ट्रिप हो गया। तो ऑपरेशन ए में डीजे क्लोज हुआ था पहले, तो डीजे क्लोज हुआ तो इसका मतलब Q1 ओके था, 45 ओके था, 44 ओके था, MTDJ ओके था, तभी मेरा डीजे क्लोज हुआ। फिर क्या हुआ जिसके कारण जो है मेरा डीजे ट्रिप हो गया। तो डीजे ट्रिप हो गया तो पहला कारण जो है, कारण ढूंढते अपन। तो मेरा Q1 जो मेंटेन करने का पाथ था जब तक स्टैटिक चालू नहीं हो जाए, उस समय पाथ था ये क्यूकॉन का NCA होते हुए Q46 GR025 के इंटरलॉक होते Q1 एनर्जाइज होना था। बाकी यदि ये क्यूकॉन का NCA में प्रॉब्लम मिला, रिले क्यूकॉन ठीक है आपका, बाकी इसके NCA की बात, यदि NCA खराब रहा तो इंटरलॉक ओपन रहेगा, तो ये पाथ दोनों तरफ से कट चुका है। तो इसलिए Q1 क्या हो जाएगा, डीएनर्जाइज होगा, 44 डीएनर्जाइज होगा, जिससे कारण एमटीडी डीएनर्जाइज होगा, डीजे मेरा ट्रिप हो जाएगा। तो एक संभावित कारण हो गया क्यूकॉन का NCA में खराबी, कहां पर, Q1 के ब्रांच में। दूसरी की बात करूं मैं, जब BLRD छोड़ दिए तो 45 आपका डीएनर्जाइज जो है इंटरलॉक खोल गया, तो अभी 44 जो है Q30 GR0 से होते हुए मेंटेन करना चाहिए था। यदि रिले Q30 में खराब है या उसका एनओई में खराबी है आपका, कहाँ 44 ब्रांच में, या GR का जीरो कंट्रोलर में खराबी है कहाँ पर 44 ब्रांच में, तो भी आपका डीजे जो है वो ट्रिप कर जाएगा। तो दूसरा संभावित कारण Q30 में खराबी या उसका एनओई में खराबी या GR के जीरो में खराबी, कहाँ पर 44 ब्रांच में। तो ऑपरेशन ए के जो है आगे आपके 3 संभावित कारण हो गए। तो ये 3 संभावित कारण आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, क्यूकॉन का NCA में, Q30 में और GR के जीरो में। तो ट्रबल शूटिंग में अपने को जो ध्यान देना है, तो यहाँ पर अब जो डीजे क्लोज करेंगे अपन, कन्वेंशनल लोगों जो आर्नो बेस लोगों की तरह डीजे क्लोज करेंगे। आर्नो बेस में क्या करते थे अपन, जब तक LSC जो बुझता नहीं अपन BLRD को छोड़ते नहीं थे। बाकी स्टैटिक कन्वर्टर में क्या करते थे अपन, जब LSDJ बुझ गया यूनिट डीजे को छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टैटिक चालू 10 से 12 सेकंड लगता है, उसके बाद ही LSC में बुझता था। बाकी इस ऑपरेशन ए के ट्रबल शूटिंग में स्टैटिक कन्वर्टर में आपको डीजे क्लोज करना है आर्नो बेस लोगों की तरह, मतलब BLDJ क्लोज किया है, BLDJ क्लोज करके रखेंगे अपन, यूनिट डिमेट हो गया, जब तक LSC बुझेगा नहीं तब तक BLRDJ को अपन छोड़ेंगे नहीं। मतलब मैं BLRDJ को दबा के रखा, मतलब 45 एनर्जाइज है मेरा, तो इंटरलॉक लगा हुआ है, तो मतलब मेरा 2 जो संभावित कारण थे इनको मैं बाईपास कर दिया। मैं BLRDJ दबा के रखा, मैं LSC जो गिरने का इंतजार कर रहा हूं मैं, इस दौरान फिर से डीजे ट्रिप हो गया, मतलब प्रॉब्लम किसमें, क्यूकॉन के NCA में। क्यों, क्योंकि मैं इनको तो बाईपास कर दिया था BLRDJ दबाकर, तो अभी डीजे ट्रिप हो मतलब क्यूकॉन के NCA में खराबी है, तो इसका ट्रबल शूटिंग क्या करूंगा मैं, Q1 का मैनुअल लेके डीजे क्लोज करूंगा। केस नंबर 2, जब मैं BLRDJ दबा के रखा, मैं LSDJ बुझ गया मेरा, LSC भी बुझ गया मेरा, जब LSC बुझा छोड़ा, तो छोड़ा मतलब 45 मेरा डीजे जो पाथ कट गया, तो उस समय डीजे फिर से ट्रिप हो गया, छोड़ते समय डीजे ट्रिप हो गया, मतलब मेरा इधर छोड़ा तो Q30 के होते मेंटेन करना था। यदि डीजे ट्रिप हो गया तो ट्रिप हो गया का मतलब प्रॉब्लम किसमें, Q30 के इंटरलॉक में या उसके Q30 रिले में। तो इसके लिए क्या करूं, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है मेरे पास, इसको वेज करूंगा तो ये बाईपास हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसका ट्रबल शूटिंग Q30 के लिए Q45 को वेज किया एनर्जाइज कंडीशन में, उसको सावधानी लेकर ब्लॉक सेक्शन क्लियर किया, अपन स्टेशन जाने के बाद क्या किया, TLC सूचित किया, उनका निर्देश के अनुसार गाड़ी काम करेंगे। केस नंबर 3, जब BLDJ क्लोज किए, BLDJ प्रेस किए अपन, LSDJ बुझा, यूनिट डिमेट हुआ, LSC बुझा और BLRD अपन छोड़े, तो डीजे ट्रिप नहीं हुआ, डीजे होल्ड हो गया, तो मेरा प्रॉब्लम किसमें, GR के जीरो के इंटरलॉक प्रॉब्लम। ये कैसे, LSC में बुझा तो मतलब स्टैटिक पिकअप हो गया, स्टैटिक पिकअप हो तो उसके साथ चलने वाला ऑक्सिलरी पिकअप हो गए, तो ऑक्सिलरी पिकअप हो गए तो MVSI1 MVSI2 पिकअप हो गया, तो उसका रिले QESI1 QESI2 पिकअप हो गया। जब QESI1 QESI2 पिकअप हो गया तो ये ओपन इंटरलॉक आपके क्लोज हो गए, तो GR0 का सब्स्टिट्यूट यहां से मिल गया आपको। तो अब जो है 44 जो है Q30 QESI1 QESI2 होते हुए मेंटेन किया, तो मतलब मेरा GR0 को प्रॉब्लम मिला मेरे को तो उसको बाईपास करने के लिए मैंने इस पाथ का उपयोग किया। तो जब भी डीजे क्लोज करूंगा मैं, तो BLRD को जब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक कि मेरा LSC बूझ ना जाए, मतलब कैसे आर्नो बेस के लोगों की तरह अपन यहाँ डीजे क्लोज करेंगे। तो इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, यदि गाड़ी खड़ा है तो अपन BLM 21 रखे तो डीजे क्लोज इस तरीके से क्लोज किया,
तो सफलता मिल गई अपने को। बाकी यदि बीएमटी क्लोज किया, मैं क्लोज किया तो फिर से स्टैटिक बंद होगा, स्टैटिक बंद हो तो इंटरलॉक खुल जाएगा आपका, तो ये इंटरलॉक खुला तो फिर से डीजे ट्रिप हो जाएगा। तो ऐसे समय में जीआर का जीरो को इंटरलॉक का प्रॉब्लम लेके ऑपरेशन की गाड़ी काम कर रहे हैं अपन, तो ध्यान देने वाली बात है, जैसे बीएलएमटी क्लोज किया डीजे फिर से ट्रिप हो जाएगा। तो बीएलएमटी क्लोज कंडीशन में आप फिर से एक बार क्या किया, बीएलडी क्लोज ही रखिए, बीएलडी फिर जब तक दबा के रखिए जब तक एलएससी भी आपका बुझ ना जाए, मतलब फिर से पात आप चालू कर दिए और फिर गाड़ी आप होल्ड हो गया, गाड़ी काम कीजिए। तो ये ऑपरेशन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बीएलडी क्लोज किया, बीएलडी प्रेस किया, एलएसडी बुझ गया, बीएलडी छोड़ दिया, यूनिट डिलीट हो गया और एलएससी बुझने से पहले फिर आपका एलएसडी लैंप जल गया। संभावित कारण था क्यूकॉन कैंसिया में खराबी, रिले Q30 या उसके एनओए में खराबी या जीआर के जीरो इंटरलॉक में खराबी, कहां पर 44 के ब्रांच पर। तो ट्रबल शूटिंग क्या की अपन, कन्वेंशनल लोगों की तरह जो है डीजे क्लोज करने की कोशिश की, मतलब बीएलडी को जब तक दबा रखूंगा जब तक एलएससी में बुझ ना जाए। यदि बीएलडी छोड़ने से पहले ट्रिप हो गया तो किसमें खराबी, क्यूकॉन कैंसिया में खराबी। क्या किया, मैं Q1 का मैनुअल डीजे क्लोज किया, यदि छोड़ने के बाद छोड़ते साथ ट्रिप हुआ तो Q30 में खराबी, तो उसके लिए 45 के वेच करके गाड़ी काम किया, TLC सूचित किया। यदि छोड़ते समय डीजे होल्ड हो गया, एलएससी बुझा, उसके बाद छोड़ दिया बिलाडी को तो डीजे होल्ड हो गया, मतलब जीआर के जीरो इंटरलॉक में खराबी। तो एक बार जीआर को मैनुअली ऑपरेट करके ट्राई कर लीजिए, फिर भी सफलता नहीं मिली आपको, तो सफलता नहीं मिली तो जीआर का जीरो इंटरलॉक प्रॉब्लम है आपको। तो जब भी डीजे क्लोज करना रहेगा आप क्या करोगे, बिलाडी को तब तक दबा कर रखो जब तक एलएससी बुझ ना जाए। बाकी यदि आपने गाड़ी चलाने के बीएमटी क्लोज किया तो फिर से ट्रिप हो जाएगा उस समय, तो आप उस समय बीएमटी क्लोज कंडीशन में फिर से बीएलआईडी को जब तक दबा करिए जब तक कि आपका एलएससी बुझ ना जाए आपका। तो ध्यान देने वाली बात, ऑपरेशन ये स्टैटिक कन्वर्टर लोगों में 3 संभावित कारण मिले आपको, और तीनों में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि मेरे को किसके लिए कैसे फॉलो करना पड़ेगा, कि क्यूकॉन में खराबी, कि एनसीए में खराबी है, कि Q30 में खराबी है, कि जीआर के जीरो इंटरलॉक में खराबी है। आप इसको पहचानोगे फिर उसके अनुसार फिर आपको गाड़ी को कार्य करना पड़ेगा। तो पहचाने कैसे अपन, कि मैं बीएलआरडी को दबा के रखा, मैं एलएससी बुझने का इंतजार कर रहा हूँ और मेरा डीजे ट्रिप हो गया, मतलब क्यूकॉन के एनसीए में खराबी है, ये इसकी पहचान आई है। तो क्यूओनर को मैनुअली लेकर डीजे क्लोज किया। यदि मैं बीएलआरडी को दबा के रखा, एलएससी बुझ गया, छोड़ा मैं, तो छोड़ा तो डीजे ट्रिप हो गया, तो छोड़ते साथ ट्रिप हुआ, ये संकेत है Q30 का खराबी का। तो मैं 45 का नाजायज निवेश किया, सावधानी लेकर गाड़ी काम किया, TLC सूचित किया। यदि मैं बीएलडीजे को दबा के रखा, एलएससी बुझ के छोड़ दिया तो डीजे होल्ड हो गया, तो होल्ड हो गया ये संकेत दिया मेरा जीआर के जीरो के इंटरलॉक में खराबी है। तो इसके लिए क्या किया, मैं जब भी डीजे क्लोज करना रहेगा कन्वेंशनल लोगों के, आधुनिक लोगों की तरह जब तक एलएससी बुझेगा नहीं बीएलडीजे को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये खड़ी गाड़ी बात के लिए ठीक है ये, बाकी गाड़ी चलाना रहेगा तो आपको बीएलएमडी क्लोज करना पड़ेगा। यदि बीएलएमडी क्लोज किए तो फिर से डीजे ट्रिप हो जाएगा आपका। बाकी उस समय फिर क्या कीजिए, बीएलएमडी क्लोज में ही रखिए, बीएलडी क्लोज, और बीआरडी को तब तक दबा के रखिए जब तक एलएससी बुझना है। जब एलएससी बुझिए तब बीएलडी आप छोड़ दीजिए और गाड़ी आगे ही काम करने लगेगा। अब आप गाड़ी को आप काम कर सकते हैं। तो ये था स्टैटिक कन्वर्टर लोको का ऑपरेशन ये। तो इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और इस वीडियो बनाने के लिए, इसे कोऑपरेट करने के लिए एलटीसी सुलभपुर के सीआई सर जीवीके विश्वनाथन जी को भी मेरा धन्यवाद। तो इसे ऑपरेशन ए को मैं सर्किट के द्वारा समझाने की कोशिश किया मैं, और ये होप करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। और यदि अभी भी कहीं कुछ डाउट है तो एक बार आप पीएचडी खोल के भी देख लीजिए और फिर कंपेयर कीजिए, तो हो सकता है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। धन्यवाद।